आज हम बात करेंगे नीट 2025 लोएस्ट कट ऑफ, मतलब सबसे कितना कम नंबर पे इस बार जो है एडमिशन मिलेगा। उसके पहले हम जानते हैं कि नीट 2025 में क्या क्या हुआ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एनटीए के साइट से मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है। 22,22,76,069 कैंडिडेट जो है अपीयर हुए थे, जिसमें से 66,751 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। मतलब 66 के आसपास जो है बहुत बड़ा जी संख्या है। लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, बहुत लोगों ने ऐसे फॉर्म भर दिया होगा। बाकी एनआरआई पीओआई फॉरेनर्स भी हैं इसमें, जिन फॉरेनर्स हैं जो 939 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। उसमें से आपको जनरल इतने हैं, उसके बाद एससी इतने हैं, एसटी इतने हैं, और ओबीसी, और फिर ईडब्ल्यूएस। ठीक है। और टोटल आपको ये होगा, सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो सबसे ज़्यादा ओबीसी जो हैं सबसे ज़्यादा अपीयर किए हुए हैं। फिर सबसे कम जो है एसटी, और फिर आता है ईवार और ईडब्ल्यूएस। 566 जगहों पे एग्ज़ाम हुआ है, इतने सिटीज़ में, 13 भाषाएं में, 13 लैंग्वेज। ये सब जो है इंटरेस्टिंग बात है, बहुतों को पता नहीं होता है, बट एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। लेकिन मैं इसे बताने का मतलब तो नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश में एग्जाम क्वेश्चन पेपर छपे हैं, फिर हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मेल कैंडिडेट इतने हैं, फीमेल इतने हैं, और जो थर्ड हैं वो इतने हैं। जिसमें से नीट में ओबीसी के कितने कैंडिडेट थे? 9,25,739, जिसमें से 5,64,611 लोगों ने क्वालिफाई किया है। 22 लाख में से, समझ रहे हो ना, 22 लाख में से सिर्फ 12 लाख बच्चे क्वालिफाई है। मतलब समझ रहे हो, मोटा मोटी जो 10 लाख बच्चे हैं वो ऐसे ही है। मतलब उन्होंने फॉर्म भर दिया, वो पढ़ते उढ़ते होंगे, या फिर जो अपीयर होंगे फर्स्ट टाइम, ऐसे फॉर्म। मतलब कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन मात्र 1 से 2 लाख के बीच में रहता है। जो इस चीज़ को समझ जाता है उसका हो जाएगा। अब हम चलते डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। अब इसके देख लेते हैं कि मोटा मोटी कहाँ से कितने कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं। अंडमान से 533, आंध्र से 36,700 समथिंग, बिहार से आपको 8,900, बिहार से 8,954। उन्होंने अपेयर कितने किए थे? 1,59,000। मतलब देख रहे हो, 1,59,000, 1.5 लाख से के आसपास बच्चे में से क्वालिफाई सिर्फ 8,954 है। कोई ये हार्ड नहीं है, बट वही है कि पढ़ना कैसे है। ये दिशा दिल्ली में देख लेते हैं। दिल्ली में आपको 61,000, 61,199 में से 4,331 बच्चे, मतलब 61 के अपीयर एंड ओनली 4 के क्वालिफाई। हो सकता है आवाज़ थोड़ा बहुत कम भी आ रहा होगा, क्योंकि माइक थोड़ा चार्ज नहीं है इसलिए। बट वीडियो बनाने स्टार्ट कर गया, अब तो चार्ज चार्ज में लगा नहीं सकता ना। अब हम चलते हैं डायरेक्ट मेन मुद्दे पे। ये रैंकर्स हैं, टॉप 100 कैंडिडेट कहाँ कहाँ से, वो सब बाद में देखेंगे। अब हम चलते डायरेक्ट क्या करना है और कहाँ तक जाएगा। देखिए, जैसे सबको पता है कि नीट 2024 का कट ऑफ बहुत हाई था, ठीक है ना। इस बार बहुत, मतलब बहुत लो नहीं, मतलब फिर भी पहले से गिर गया। तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम, ओ सॉरी, एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, ये एडमिशन मिलना और नहीं मिलना जो है वो एक प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। जैसे कि आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है इन टाइम पे। इसलिए जिनका भी
जिन कैंडिडेट का 500 नंबर है, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें, काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। और जिन कैंडिडेट का प्राइवेट में जाना है, तो वो इस चक्कर में नहीं पड़े कभी भी कि कोई बोलेगा कि आपके 118 हैं या 123 हैं, हम आपको एडमिशन दिला देंगे, तो इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़े। वो बस एक फ्रॉड का हिस्सा है। जो भी होता है आजकल, आजकल के डेट में बिल्कुल सब चीज़ ऑनलाइन है, ठीक है। तो आप खुद से करें या किसी से करवाएं, बट इस चक्कर में नहीं पड़े कि भैया 118 वाले को, 120 वाले को एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट का भी एक मेरिट लिस्ट बनता है। और हम चलते हैं, देखो 144 से 200 के कितने कैंडिडेट हैं? 30 लाख, समझ रहे हो? मतलब 150 से लेकर 200 के बीच में 30 लाख, सॉरी 30,000 कैंडिडेट है। 30,000, 30K, 30K मतलब 30,000 इधर चले गए। अब मान लो कंपटीशन कहाँ से स्टार्ट है? जिनका है 500, जिन कैंडिडेट का 500 है, से लेके ये जो दिख रहा है आपको, ये बताता हूँ मैं क्या करना है आपने, ये और ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? 500 से लेकर 686 तक, ठीक है। 651 से 686 तक 73। इनको तो कंफर्म मिल जाएगा, इनको भी मिल जाएगा। ये काम क्यों नहीं कर रहा? इनको मिल जाएगा, इनको भी मिल जाएगा। अब देखो 500, एक 651 से लेकर 500, ठीक है ना, 651 से लेकर 500 जितने भी हैं, वो काउंसलिंग करेंगे एमबीबीएस के लिए भी, बीएमएस के लिए भी, बीएचएमएस जिनको, या फिर जिनको ये इसमें जाना होगा, यौगिक साइंस में, या फिर नेचुरोपैथी है। अब देखते हैं यहाँ पे 59,000 तो ये हो गए, मान लो कि 70, ठीक है ना। फिर ये हो गए 40, फिर ये हो गए 10, फिर ये हो गए 1, ठीक है। अब देखो 7, 4, 11 और 1,20,000, मतलब कि 1,20,000 कैंडिडेट हैं, जिनका 451 से 686 के बीच में आया हुआ है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। टोटल सीटें हैं, टोटल सब मिला कर प्राइवेट में मिलाकर 1.5 लाख के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे हो रहा है आपका कितना? 1,20,000। तो इतने जो रैंकर्स हैं, इतने जिनके नंबर आए हैं, उनको चांसेस है कि 500 तक वाले को भी कॉलेज मिल जाए मोपो राउंड तक। क्योंकि कुछ तो चले जाएंगे आपको ये ऑल इंडिया कोटा में, फिर चल जाएंगे स्टेट कोटा में, फिर स्टेट में उनका डोमिसाइल लगेगा, फिर कॉलेज, फिर नए कॉलेज खुले भी हैं। बहुत लोग एडमिशन को पता नहीं होता, काउंसलिंग नहीं कराते इस डर से, ताकि नहीं कि मिलेगा एडमिशन, बट नहीं, आपको एडमिशन मिले या नहीं मिले, काउंसलिंग आपने अटेंड करना है तो करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 451 से लेके 686 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, वो प्लीज़ काउंसलिंग अटेंड करें। कुछ नहीं जाता है काउंसलिंग अटेंड करने में, आप काउंसलिंग अटेंड करें तभी पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है बस ये, अब बात कर, अब इन्होंने सबने अपने अपने मेंटलिटी बना दी है कि इस नंबर पे ये वाला कॉलेज मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो किसी का रैंक 1 है और उसको एम्स में जाना ही नहीं है, उसका मन है भाई मेरा घर यहाँ पे है, मुझे बगल वाले कॉलेज में पढ़ना है, एक बात कहता हूँ, कुछ भी हो सकता है, सबका माइंड है अपना अपना। तो भाई अगर चाहेगा रैंक 1 वाला एम्स में नहीं जाना, तो नहीं जाना चाहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये पहले से आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 451 से लेके 686 वाले तक काउंसलिंग अटेंड करेंगे और खुद से करेंगे। अगर नहीं होता है तो आप किसी से करवाएं, लेकिन अटेंड करें। जैसे 50 रैंक, 50,000 कितने हैं? 502, 464 पे 1 लाख तक क्रॉस हो गया, देख रहे हैं ना, मतलब बस ये दोनों जो फिगर है, ये जो लोग हैं जिनके जितने इतने रैंक आए हैं, जितने नंबर आए हैं, वो लोग काउंसलिंग जरूर अटेंड करेंगे। और बात रहा प्राइवेट का,
तो प्राइवेट इनको लेना है, वो भी काउंसलिंग करें, खुद से अटेंड करें। भाई कोई डाउट हो तो कमेंट करें। आज ये पहला वीडियो था, पर धीरे धीरे देखते हैं क्या करना है आगे।